केंद्र सरकार ने आज से जीएसटी की नई दरों को प्रभाव में ले आई है। इसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण में लोगों के लिए दशहरे और दिवाली के तोहफे देना शुरू कर दिया गया है। जीएसटी दरों में हुई बदलाव के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भी अपने शहर वासियों के लिए नई घरों का सपना पूरा करने की कवायद शुरू कर दी है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के 5 सबसे बड़े और खूबसूरत आवासीय परियोजनाओं को हकीकत में उतरने के लिए नई लॉटरी प्रणाली के तहत दिवाली तक एक्शन करने की बात कही जा रही है। सर, ये बताएं कि इस बार दीपावली और दशहरे का त्योहार है, जो आवासीय योजनाओं में विभिन्न आवासीय योजनाओं में जो फ्लैट बचे हुए, किस तरह से उनको आवंटित करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है और कितने फ्लैट बचे हैं और इसका क्या फायदा होगा। पहले ही कुछ 10% इसके रेट कम किए गए थे, लेकिन अब जीएसटी की दरें घटाई गई हैं, तो किस तरह से और फायदा अब लोगों को पहुंचेगा। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने जो हमारे विभिन्न योजनाओं में पूर्व के बने हुए फ्लैट हैं, तो उसका हम लोगों ने लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया, जिसमें 105 लोगों ने उसको उनको अलॉट हुआ था लॉटरी के माध्यम से, और टोटल 764 फ्लैट थे। अब करीब 676 फ्लैट और हैं जो बचे हुए हैं, उसको हम लोग दोबारा जो है लॉटरी करने जा रहे हैं और उसका आज से कल तक विज्ञापन हो जाएगा। इस तरह हमारे पास जो हमारी विभिन्न आवासीय योजनाओं में खाली प्लॉट्स हैं, जिसपे छोटे मोटे कभी अवैध कब्जे थे, जिसको खाली करा के हम लोगों ने जो है उसको दोबारा हम लोग निकालने जा रहे हैं, जिसमें कोई विवाद नहीं है। तो उसमें कुछ कॉमर्शियल प्लॉट हैं, कुछ आवासीय प्लॉट हैं, इसका हम लोग जो है ऑक्शन के माध्यम से इसका आवंटन करेंगे और वो भी 1 से 2 दिनों के अंदर जो है हम लोग इसको प्रयागराज के जो हमारे जो जनवासी हैं उनके सामने हम लोग रखेंगे। और साथ ही अभी हमारे पास विभिन्न योजनाओं में बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, जिसका हम लोग नियोजन करा रहे हैं, इसकी प्लानिंग करा के और उस पर लेआउट उसका जो है हम लोग तैयार करके और सक्षम स्तर से अप्रूवल लेकर उसका भी आवंटन जो है हम लोग दीपावली के पहले करेंगे। और रही बात जीएसटी की, तो जो भी अनुमन्य है, जो सरकार द्वारा जीएसटी अनुमन्य है, उसके तहत जो है हम लोग जब आवंटन करते हैं तो आवेदक से वो लिया जाता है। लखनऊ कमिश्नरेट की साउथ जोन पुलिस ने 4 शातिर चेन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त 4 मोटरसाइकिल और लूट का सामान बरामद किया है। पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने एडीसीपी रलापल्ली बसंत कुमार की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया है कि पीजीआई थाना क्षेत्र और सुशांत गोल्फ सिटी में बीते कई दिनों से चैन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। लुटेरों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमों का गठन किया गया था। बुधवार को पुलिस टीम ने 4 चैन स्नेचर को दबोच लिया है। डीसीपी साउथ जोन की क्राइम टीम ने 4 शातिर अपराधी देखिए, हाल फिलहाल थाना सुशांत गोल्ड सिटी और पीजीआई के अंतर्गत कुछ लूट की घटनाएं सामने आई थी, जिसमें कि हमारी क्राइम टीम और थानों की टीम लगी हुई थी। इसमें हमको कल देर रात सफलता मिली और यहाँ पे हमने एक गैंग की गिरफ्तारी करी है, जिसमें कि उसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार करा, जिनके पास से हमें लूटी हुई संपत्ति और घटना में प्रयुक्त जो 4 बाइकें हैं वो बरामद करी हैं। ये लोग क्या करते थे? देखिए, हमने इसमें वसीर अली नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करा है, जो कि एक अंडे का ठेला लगाते हैं। साथ ही साथ सुमित सिंह को गिरफ्तार करा है, जो कि स्नातक तेलीबाग में कॉलेज में वहाँ से स्नातक कर रहे हैं। अरमान गिरी को गिरफ्तार करा है हमने, जो कि एक ऑनलाइन डिलीवरी कंपनी में डिलीवरी का काम करते हैं। साथ ही साथ सुधीर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार करा है, जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ये लोग यहीं के लोकल के रहने वाले हैं, कहा बस्ती बहराइच के हैं और बाकी बलिया के रहने वाले हैं, पर साथ में भी एक मोहल्ले में रहा करते थे। कल वाहन भी बरामद हुए, क्या ये पुलिस के थे? क्या ये देखिए, 4 बाइकें बरामद हुई हैं, तो इसमें एक बाइक पे उन्होंने नईम नामक व्यक्ति से उन्होंने मांग के ये घटना घटी थी। R15 जो भी की घटना हुई थी वो
और बाकी यामाहा, पैशन, स्प्लेंडर इन्हीं के परिचित लोगों के नाम पे। बहराइच के कटनिया घाट जंगल से सटे थाना मूर्तिहा कोतवाली में पड़ने वाली नौबाना रोड पर देर रात पुलिस और बदमाशों में जमकर गोलियां चली, जिसमें एक हिस्ट्री शीटर अपराधी के पैर में पुलिस की गोली लगी और उसके 2 और साथियों को भी पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया है। सीओ मोतीपुर श्रीमती हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में थाना मूर्तिहा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कामयाबी हासिल की। एडिशनल साहब, मूर्तिहा कोतवाली इलाके में पुलिस की मुठभेड़ हुई बदमाशों के साथ, क्या कुछ जानकारी है, क्या बताएंगे? थाना अध्यक्ष खैरी घाट को जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि एक चोरों का गिरोह है, उसके कुछ सदस्य चोरी के सामान के साथ कोतवाली मूर्तिहा क्षेत्र में जा रहे हैं। उक्त सूचना पर तत्काल रिएक्ट करते हुए इन्होंने पीछा करना शुरू किया और कोतवाली मूर्तिहा के इंस्पेक्टर को भी सूचित किया। दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से उर्रा नौवना मार्ग के पास हरी की बगिया है यहाँ पर, वहीं पर चेकिंग शुरू की। उस समय चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 सवार व्यक्ति आ रहे थे। उन्हें जब रोका गया तो उन्होंने तत्काल पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में उसमें से एक व्यक्ति को गोली लगी और 2 उसके अन्य साथी भागने लगे, जिन्हें पुलिस टीम ने घेर करके उनको भी पकड़ लिया। जो पूछताछ में जो घायल अभियुक्त जिसके दाहिने पैर में गोली लगी है उसने अपना नाम छैलू उर्फ छैल बिहारी बताया, जो थाना ईसानगर लखीमपुर का रहने वाला है। और जो 2 अन्य साथी पकड़े गए उसमें एक अरुण और दूसरा तुलसीराम, ये दोनों थाना खैरी घाट के रहने वाले हैं। इनकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से पीले एवं सफ़ेद धातु के कुछ आभूषण बरामद हुए हैं और लगभग 17,500 रुपये नगद बरामद हुआ है। 3 मोबाइल बरामद हुए हैं, एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है, 2 तमंचे जिसमें एक 315 बोर और एक 12 बोर बरामद हुआ है, 2 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और एक खोखा बरामद हुआ है। जो घायल अभियुक्त है छैलू उर्फ छैल बिहारी, ये प्राथमिक पूछताछ से यह चीज़ स्पष्ट हुई है कि ये थाना ईसानगर जनपद लखीमपुर का हिस्ट्री शीटर है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है। इसके 2 अन्य साथियों और इसके आपराधिक इतिहास के बारे में अभी हम और गहराई से जानकारी करेंगे। फिलहाल जो घायल अपराधी है छैलू, उसे तत्काल इलाज हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है। इसके 2 अन्य साथियों से और गहराई से पूछताछ की जा रही है। प्राथमिक पूछताछ में यह बात स्पष्ट हुई कि मोतीपुर थाना क्षेत्र के आसपास इन्होंने कई घटनाएं की हैं। इसमें हम लोग और गहराई से पूछताछ करके आगे की कार्रवाई करेंगे। पीलीभीत के थाना हजारा क्षेत्र में पड़ने वाले गांव अशोकनगर में देवहा नदी के किनारे खेत में रेत के अवैध खनन का विरोध करने पर आरोपियों ने ग्रामीण पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ा दी। इससे 50 वर्षीय इंद्रजीत की मौत हो गई है। ग्राम प्रधान के पति समेत 4 लोग घायल हो गए हैं। उसके बाद हंगामा चालू हो गया तो बड़ी संख्या में पुलिस भी पहुंच गई। आज दिनांक 24 सितंबर 2025 को जनपद पीलीभीत में थाना हजारा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम अशोकनगर में कुछ व्यक्तियों द्वारा 2 ट्रैक्टर ट्रॉली में रेत भरा जा रहा था। इन व्यक्तियों के नाम आलम पुत्र मेहंदी हसन, हेमंत पुत्र गिरजा गुप्ता एवं अन्य साथी मौजूद थे, जिसका कुछ स्थानीय लोग इंद्रजीत, भानु भदेशिया, बबलू चौधरी आदि 10-12 लोगों द्वारा विरोध किया गया। इस दौरान इन दोनों के बीच विवाद हो गया। जब यह लोग ट्रैक्टर लेकर भाग रहे थे उस समय इंद्रजीत ट्रैक्टर के नीचे आ गया, जिससे उसको गंभीर चोटें आई एवं भानु भदेशिया और बबलू चौधरी को भी चोटें आई। इंद्रजीत को तुरंत ही सामुदायिक जिला अस्पताल फलिया ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार कर आगे विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। खबर कानपुर देहात से, जहां सेंट्रल बैंक शाखा सिसाही लाहू में हंगामा। गांव के युवक पर शाखा प्रबंधक और स्टाफ से अभद्रता करने का आरोप। बैंक सखी से अभद्र टिप्पणी, कामकाज हुआ बाधित। बता दें घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा। ग्राहकों को उठानी पड़ी परेशानी। शाखा प्रबंधक ने पुलिस को दिया प्रार्थना पत्र। पुलिस ने तहरीर के आधार पर शुरू की जाँच पड़ताल। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। कहाँ रहती हैं? इंदरपुर लालू। क्या मामला है? मामला ये एक समूह है, कामतानाथ महिला हमारी ग्राम पंचायत का है, लालू का ही है। तो उसमें सदस्यों को जुड़ने हटने का मामला है। तो जो पहले अध्यक्ष थे तो उनको बिना बताए हटाया जा रहा था। उनको बिना बताए हटाया जा रहा था तो हमको वो महिला ब्लॉक में आई होगी शिकायत करने। तो ब्लॉक से हमको सूचना दी गई कि आप बैंक सखी का कार्य करती हैं। तो मैं बैंक सखी का कार्य करती हूँ तो मेरा भी यही काम होता है कि अगर ब्लॉक से कोई सूचना बैंक के लिए दी जाती है तो वो सूचना हम बैंक पहुँचाएँ। तो वो सूचना हमने बैंक मैनेजर सर तक पहुँचाई कि इस समूह में ये मामला है और आप इस समूह की कार्रवाई अभी मत कीजिए। ब्लॉक से जब सर लोग आएंगे, ADO सर, VDO सर या BMM सर हमारे जो है आएंगे, जब इस समूह की बैठक होगी
होगी, उसके बाद जो भी संशोधन निर्णय लिया जाएगा उसके बाद ही कोई कार्रवाई बैंक में आगे बढ़ेगी। तो हमने वहाँ बता दिया ठीक है, मेरा काम ही यही बताना है। उसके बाद ये बैंक में ये लोग 2-3 दिन से जा रहे हैं, कोई बात नहीं। कौन लोग, क्या नाम है? वो समूह की महिलाएं, रजनी जो हट रही थी, और एक वो क्या नाम उनका, हरमोहन की वाइफ है, और वो नरेश आए थे, और आज मान दीक्षित आए थे। तो मान दीक्षित ने वहाँ पे कम से कम 50 लोग ब्रांच में थे, 50 लोग ब्रांच में थे। उन्होंने हमें इतना गाली गलौज किया, बोल रहे हैं यहाँ बैंक में आती हैं तो लौंडियाबाजी करने आती हैं। हम बैंक में जाते तो क्या लौंडियाबाजी करने जाते हैं? बैंक मैनेजर के साथ रह के यहाँ लौंडियाबाजी करती हैं। अब बैंक के बाहर निकलने के बाद बोलते हैं साली करके हमसे बात की है, साली कुत्ती, किसी रंडीबाजी करती है यहाँ पे, ऐसा हमको बहुत बुरा भला उन्होंने कहा है। हमें तो बहुत बुरा लगा है। हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की। शिकायत आपने की है? हमने शिकायत की, हम थाना प्रभारी यहाँ जिला वहाँ पे थाने में शिकायत करके आए हैं। प्लस वीडियो सर को अपना एप्लीकेशन दे के यहाँ रिसीव भी करवा लाए, एडीओ सर को भी एप्लीकेशन दे के यहाँ रिसीव करवा लाए, सब कुछ करवा लाए। पुलिस ने क्या कुछ कहा आपसे? पुलिस ने, मैडम वहाँ बैठी थी, उन्होंने कहा कि आप जाइए, हम आपका ये लेटर भेज देंगे, आपकी चौकी सालतगंज लगती है, वहाँ से सर लोग आएंगे तो उसकी जाँच पड़ताल होगी। आप कौन सा बैंक सखी के पद में है क्या? हाँ, मैं NRLM के तहत बैंक सखी के पद पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा सिसाई में काम करती हूँ। 3.5 साल से मैं वहाँ काम कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? दीपेंद्र द्विवेदी, ब्रांच मैनेजर लालू। क्या मामला हुआ? कोतवाली आए हुए हैं। ये है कि मान दीक्षित नाम के एक व्यक्ति कल बैंक परिसर में करीब 10:30 बजे इंटर किए, और उसके बाद बैंक सखी को लेकर अभद्र बोले कि नाजायज़ संबंध है तुम्हारे उनके साथ, बोलने के तो उनको लौंडियाबाजी के लिए बैठा। तो जबकि वो ब्लॉक से नियुक्त है, और हम उससे ना हटा सकते हैं, ना ही मान लो कि मना कर सकते हैं कि बैंक नहीं आना है, ये मामला। उसके बाद हमसे बोले कि 10 से 5 तक मैनेजर हो, 5 बजे के बाद हम तुम्हें देख लेंगे, उठवा लेंगे, ये करवा देंगे। मतलब फुल गाली गलौज वाले शब्द थे, बहुत बदतमीजी की। पूरा स्टाफ हमारा उससे आक्रोश में है सर, और काम करने में बड़ी हमें असहजता हो रही है, और डर का माहौल बना हुआ है। आपने पुलिस को शिकायत की? पुलिस ने क्या कुछ कहा है? पुलिस ने बोला है कि कल इनको उठवा लेंगे दोपहर तक, देखते हैं। तो जब इंस्पेक्टर साहब तो मिले नहीं, बोले हम संज्ञान में लेते हैं। इंस्पेक्टर साहब क्या मांग करते हैं अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से? अब अधिकारी सर मांग क्या करते हैं? मतलब क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या अपने लिए सुरक्षा के लिए हम क्या? लोग सुरक्षा के लिए कि मान लो लेट लपेट हो जाते आते जाते, वो तो जब धमकी दे के गए तो आगे कभी भी भविष्य में कुछ ना कुछ तो करवा ही सकते हैं। तो अगर ऐसे गुंडागर्दी का माहौल रहेगा ना तो हम लोग काम नहीं कर पाए। एक बैंक में महिला अधिकारी भी है, उसके सामने इन्होंने बोला कि बैंक में लौंडियाबाजी होती है। तो ऐसा क्या घटनाक्रम रहा कि मतलब ये आवेशित हो गए इतनी? एक समूह को लेकर, जबकि उनका कोई लेना देना ठीक है, उसमें एक सदस्य को जुड़ना था, एक सदस्य को जबरदस्ती हटाया जा रहा है, जैसा हमें कि ब्लॉक के एडीओ सर ने बताया, ठीक है, उसी का ये लोग दबाव बना रहे जबरदस्ती। जबकि हमने इनसे बोला था कि भाई एडीओ या वीडियो का ब्लॉक से लेटर ले आइए, उसके बाद अमेंड कर देंगे। तो वो ना ला के यहाँ गुंडागर्दी, हम तो जबरदस्ती मतलब हम लोगों से काम कराना चाह रहे हैं। घटनाक्रम से जुड़े हुए वीडियो CCTV कुछ है क्या आपके पास? CCTV रिकॉर्डिंग उपलब्ध है, करीब वो 20-25 मिनट रहे हैं शाखा में, बदतमीजी करते रहे, उंगली उठा बात करते थे, सब रिकॉर्ड है हमारे पास। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तिलक हॉल में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस बार के सेमिनार का विषय बुद्ध दर्शन और कला के बीच का सामंजस्य है। भारतीय पूरा इतिहास विभाग एवं पूरा अन्वेषण के विभाग द्वारा इस पूरे कार्यक्रम का अध्यक्षता एवं व्यवस्था की गई थी। मुख्य अतिथि के रूप में मगध यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर SP शाही और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आनंद कुमार मौजूद थे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पुरातन इतिहास विभाग के प्रोफेसर हर्ष कुमार और संयोजक के रूप में डॉक्टर अतुल नारायण भारतीय नदियों के संरक्षण एवं उनके विकास के विषय में लिखी गई पुस्तक का भी विमोचन किया गया। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरीला ममना रोड पर हनुमान मंदिर के पास छात्रों से भरा एक ई-रिक्शा अचानक हादसे का शिकार हो गया। हैंडल वायर फेल हो जाने से रिक्शा असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में 5 छात्र छात्राएं घायल हुए हैं। इनमें से अजय, पुष्पेंद्र और शायना को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है, जबकि बाकी घायलों का इलाज सरीला CHC में जारी है। सूचना मिलते ही थाना जरिया पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अभी बच्चों के अभिभावकों को सूचना दे दी गई। 25 को ग्राम ममना से राजकीय इंटर कॉलेज सरीला कुछ छात्र छात्राएं ई-रिक्शा से अध्ययन के लिए आ रहे थे। हनुमान मंदिर के पास ई-रिक्शा अचानक पलट गया, जिससे छात्र छात्राएं घायल हो गए, जिनको स्थानीय पुलिस के द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से CHC सरीला इलाज के लिए लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद 3 छात्र छात्राओं को उच्च इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज उरई रेफर किया गया है।
शेष बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक दीपक भुक्कर की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ की पकड़ी गई एमडी ड्रग। बता दें, सीओ पट्टी मनोज रघुवंशी, आसपुर देवसरा थाना एसओ प्रभारी विजेंद्र सिंह की टीम ने 2 ड्रग तस्करों को पकड़ा, जिसके पास से आधा किलो एमडी ड्रग हुआ बरामद। आशीष और शिवम दोनों ड्रग तस्कर जिले समेत बाहर भी करते थे एमडी ड्रग सप्लाई। पुलिस कर इसमें शामिल और भी लोग की जांच की जा रही है। ये आज थाना आसपुर देवसरा में जो पुलिस टीम है उसके द्वारा 2 ड्रग तस्कर जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक का नाम आशीष और दूसरा इसमें शिवम है, और इन दोनों के कब्जे से जो ड्रग बरामद हुई है वो 501 ग्राम एमडी जो बरामद हुई है, और ये लोकल एरिया में इसकी सप्लाई जो है वो लेके आते थे और लोकल एरिया में इसको सप्लाई करते थे। इस ड्रग की जो कीमत है मार्केट वैल्यू 5 करोड़ के लगभग है। इसमें जो एफआईआर दर्ज कर ली गई है, दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस गैंग में और भी लोग कितने इन्वॉल्व हैं सप्लाई चेन में, जहां से ये लेके आते थे और कहां पे सप्लाई करते थे, यहां पे इनके लोकल कॉन्टैक्ट्स कौन कौन हैं, और इसकी मेन जो सप्लाई जहां से भी ये लेके आते थे उस पर भी पुलिस टीम काम कर रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन सभी लोगों को भी हम इसमें आगे की कार्रवाई हम सुनिश्चित करेंगे जो कि इसकी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है। सर, कितने दिनों से ये सब कारोबार ये कर रहे थे? सब कुछ अभी इनिशियल पूछताछ हुई है, इसमें बताया इन्होंने कि पहले भी 1-2 बार ये ड्रग जो है इन्होंने सप्लाई की है, बट वही मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन क्योंकि इसमें अभी चल रही है और इनके सारी डिटेल्स कुछ डिटेल्स हमें मिली भी हैं, उन सबको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसका सोर्स क्या है और जो इसका एंड यूज़र जो है उनको भी आइडेंटिफाई करके उन पर कार्रवाई